जी हां, गद्दार बने देशभक्त। जिन आरएसएस थे, जिस संघ ने भारत के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, जब भारत मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो आरएसएस का ये संगठन, संघ का संगठन, अंग्रेजों का पिछवाड़ा चाट रहा था। अंग्रेज जहां मूत देते थे, ये उसको साफ करते थे। संघ के लोग और संघ की साथ जुड़ी हुई महिलाएं अंग्रेजों के यहां पोछा मारा करती थी। और तो और माफी वीर के बारे में आपको पता ही है कि उसने किस तरह से अंग्रेज सरकार से माफी मांगी और पेंशन तक खाई। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया यह जानती है, ब्रिटिश ने अपनी किताबों में लिखा है किस तरह से भारत के संघ ने और संघ से जुड़े लोगों ने भारत से गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। यहां तक कि यह बच्चों को आज तक पता था और है कि हां, संघ गद्दार है, संघ से जुड़े हुए लोग गद्दार हैं। इन्होंने भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन संघ की जो नस्ल आगे बढ़ी, आज उस संघ देश के गद्दारों, जो उस टाइम देश के गद्दार थे, जिन्होंने देश की आजादी में साथ नहीं दिया, उनकी नस्लों के हाथ में अब देश की सरकार चली गई। अब संघ की औलादें, कोई विदेश मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया। आप समझ रहे हैं? तो अब इनको मौका मिला, सालों बाद, 14 के बाद अब मौका मिला, तो अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। भारत का यह प्रधानमंत्री है जो लाल किले पर खड़ा होकर संघ की तारीफ कर रहा है कि संघ ने एक काम बता दे कि संघ ने भारत की आजादी के लिए यह किया, या भारत की आजादी के लिए इस इंसान ने कुर्बानी दी। हजरात, ऐसा कुछ नहीं है। हत्ता कि आजादी के बाद सालों साल तक इस संघ के हेडक्वार्टर पर नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया गया। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि कोई मोदी से सामने से पूछ ले। और अगला तो झूठा है ही, और उसके झूठ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन सोचिए, 15 अगस्त का अपमान करने वाला आज का यह हमारा प्रधानमंत्री पता नहीं किसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। और हम सबको पता है यह आरएसएस की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। यह प्रधानमंत्री है हमारा। हत्या कि सभी को पता है अच्छे से कि देश के गद्दार कौन थे, अंग्रेजों की गुलामी चाटुकारिता करने वाले कौन थे। एक समय के लिए संघ को बैन कर दिया गया था भारत में, क्योंकि यह देश में आतंकवाद फैला रहा था। आज यही संघ देश के भक्त बताए जा रहे हैं। अरे, जब प्रधानमंत्री को किसी की सफाई देनी पड़े और साबित करना पड़े कि भाई ये देशभक्त है, गद्दार नहीं, तो समझ जाओ वो कितना बड़ा गद्दार होगा जिसकी सफाई प्रधानमंत्री को देनी पड़ रही है। होगी भाई प्रधानमंत्री की कोई खुफिया चीज संघ के पास, तो जो संघ चाह रहा है मोदी जी वही बोल रहे हैं। यह कहानी है। सोचिए, प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर खड़े होकर तारीफ संघ की कर रहे हैं, पूरी दुनिया थूक रही है। देखिए ये सेक्शन। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है,
ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। अरे भाई, इतना ही नहीं, यहां तक कि 2014 से अब तक किसकी सरकार है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 आ गया। कितने हो गए? मान लो सीधा सीधा राउंड फिगर 10 साल। 10-11 साल से मोदी सरकार है। और मोदी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं मोदी लाल किले से? कि कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं जो डेमोग्राफिकल चेंज कर रहे हैं और भारत के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। नौकरी तुम्हारे देने की औकात नहीं, तुम्हारे भसोट से बाहर हो गई है, तो अब जो है नौकरी विदेशी लोग आके खा रहे हैं। वाह भाई वाह। पहले बयान सुनिए इनका। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, शर्म आई दोस्तों? आपको भी प्रधानमंत्री का ये बयान सुन के शर्म आई? हंसी भी आई होगी आपको, बहुत सारे लोगों का थूक आ गया होगा बाहर। बताइए, प्रधानमंत्री पिछले 11-12 साल से गद्दी पे तुम चिपके हो, एकदम चिपके हो, छोड़नी नहीं है। वोट चोरी तक हो रही है और पता नहीं कितनी बार वोट चोरी कर करके ये प्रधानमंत्री बने होंगे। कोई नेता बना, कोई एमएलए बना। कांग्रेस ने यही तो कहा है कि और साबित किया है कि कैसे जीत रहे हैं। ये ऐसे जीत रहे हैं, सवालिया निशान खड़े हैं भाई साहब। पूरा चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। हम सोच रहे थे ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक नहीं हो रही भाई, पूरा चुनाव आयोग हैक हो चुका है। 10 साल से प्रधानमंत्री ही हैं और घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं फिर? और अगर घुसपैठ हो रही है तो मुझे बताओ जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह क्या करेंगे? खाली जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा उस औलाद को जो है बीसीसीआई का चेयरमैन बनाकर ताली बजाएंगे क्या? हैं? अमित शाह क्या करेंगे? सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा, बस यही मीम पे अच्छा लगेंगे। सफेद कुर्ता, बस यही करेंगे। हम जान देंगे इसके लिए, हम जान देंगे, यही करेंगे बस। हैं? अरे 10 साल से सरकार किसकी है? आप लोगों की है। तो घुसपैठिए घुस रहे हैं और इस लेवल पर घुस रहे हैं
कि भारत का जो पूरा सिस्टम है वो बदल रहा है। अबे अपनों को नौकरी दे नहीं पा रहे तुम्हारी औकात नहीं है हिंदुओं को नौकरी देने की, तुम्हारी औकात नहीं है हिंदुओं को अमीर बनाने की, तुम्हारी औकात नहीं है हिंदू गरीब लोगों को इतना उठा दो कि वो मिडिल क्लास तक आ जाए। तो अब जी घुसपैठिया आ रहे हैं जी, हमारी बहन बेटियों तो 10 साल से क्या झक मरा रहे हो? 10 साल से झक मरा रहे हो क्या? अच्छा बीजेपी के दफ्तर बनाने में बिजी थे। हाँ आज स्कूल देखो और बीजेपी का दफ्तर देखो, आज सरकारी स्कूलों की हालत देखो, बीजेपी के कार्यालयों की इमेज देखो, पता चल जाएगा देश लूट कौन रहा है, लूट कर वो पैसा जा कहां रहा है। प्रधानमंत्री ने सारी हदों को पार कर दिया है। इतनी नफरत, अपने आप से शर्म भी नहीं आती आदमी को कि आदमी इतना खुला झूठ बोल रहा है, रात को बिस्तर पे नींद कैसे आएगी। लेकिन जिसकी आदत है, कुछ को ऐसी आदत होती है बचपन से कि अगर झूठ ना बोले तो नींद ना आए उसे, उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत आराम से सोते होंगे। यही नहीं, संघ की तारीफ की जा रही है भाई, आलोचना असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर की है और पूरे हिंदुस्तान को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर आरएसएस की तारीफ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन होगी। इसलिए कि आरएसएस और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि आरएसएस हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज़म जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुज़रे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला कि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीज़न। हजरात, नरसिंहालैंड सरस्वती ऐसे हिंदू संगठन जो भारत का तिरंगा नहीं लहराते, सिर्फ भगवा लहराते हैं, और जो भगवा लहरा रहा है समझ जाओ वो संघ का व्यक्ति है, और जो संघ का होगा उसे तिरंगे से प्यार नहीं होगा। आइए इनकी औकात दिखाता हूं, मोदी किसको सपोर्ट करते हैं, मोदी की मानसिकता क्या है। यह है मानसिकता। अगर यह बंदा बाहर है तो योगी आदित्यनाथ का इसके ऊपर हाथ है, और योगी आदित्यनाथ का इसके ऊपर हाथ किस लिए है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की मानसिकता यही है। तिरंगे से कह रहा है, तिरंगा ने हिंदुओं को बदनाम किया है, बर्बाद किया है, बेकार किया है, और तिरंगे को हिंदुओं के लिए खतरा बता रहा है। यह है नरसिंहालैंड सरस्वती। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। देखा दोस्तों, ये इनकी औकात है, ये है हिंदुत्व का असली चेहरा। ये देश का नाम लेकर, देशभक्ति का नाम लेकर ये देश से गद्दारी करने वाले। आज सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जिनके बाप दादाओं ने भारत की आजादी के लिए कुछ ना करते हुए बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया, तो आज जब सरकार हमारी है तो आओ किताबों में से जो असली देश के लिए लड़ने वाले लोग थे, क्रांतिकारी, उनका नाम हटा दिया जाए, एकाध का नाम हटाकर अपने पिताजी का नाम घुसा दिया जाए। ऐसे ही हुआ है। जरा इस पोस्ट को देखिए, ध्यान से देखिए। माफी वीर की फोटो
गांधी से ऊपर कर दी गई है। ये देखिए, ये ऑफिशियली पोस्ट किया गया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारी ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी महात्मा गांधी और भगत सिंह से ऊपर। मेरे देश को लोगों, ये क्या हो गया है तुम्हें? वो लाइन याद आ रही है, अरे मेरे देश के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लेकिन मेरे देश के लोगों की आंखों का पानी मर चुका है। मेरे देश के लोगों का दिल अब पत्थर हो चुका है, चेहरे पे बेगैरती आ चुकी है। भगत सिंह से ऊपर देश के गद्दार माफी वीर को दिखा दिया गया, महात्मा गांधी से ऊपर माफी वीर को रख दिया गया। सोचिए किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? मोदी को खुश करने की कोशिश की जा रही है, अमित शाह को खुश करने की कोशिश की जा रही है, आरएसएस को खुश करने की कोशिश की जा रही है। भाई ये तो शुरुआत हो चुकी है और अब ये प्रोफेशनल लेवल पर आ चुके हैं। एनसीईआरटी की किताबों से मिटाया जा रहा है, हमारे शहीदों का नाम मिटाया जा रहा है। आने वाले समय में यह भी लिख दिया जाएगा कि मोदी ने 1947 की लड़ाई में आखिरी हमला अंग्रेजों पे किया था, और जब मोदी जी लड़ने के लिए चढ़े हैं तो फिर अंग्रेज सारे भाग खड़े हुए हैं। और ये लिखा भी जाएगा, और जो लिखेंगे वो इस बात को जानते होंगे कि हम झूठ लिख रहे हैं। एक हिंदू समुदाय में से आया हुआ एक झुंड जो मोदी समर्थक है, उनको पता भी होगा कि हाँ ये झूठ है, लेकिन क्योंकि उनको भी झूठ की, मक्कारी की, हैवानियत की, गलाजत की आदत डाल चुकी है ये भाजपा, तो उनको भी झूठ मक्कारी के बिना सुकून नहीं मिलेगा। तो वो इस बात को मानेंगे कि हाँ मोदी जी ने आजादी दिलाई थी। अरे जिस पार्टी की ऐसी महिला अभिनेत्री नेता हो जिसके दिमाग के हिसाब से आजादी 2014 के बाद मिली, बताइए ऐसी पार्टी देश की होगी? ऐसी पार्टी देश से वफा करेगी कि देश से गद्दारी करेगी? किताबों में एनसीईआरटी और जैसे सरकारी बड़ी किताबों में आरएसएस ने पीछे से पन्ना फाड़कर अपने नाम का पन्ना चिपकवा दिया है। अब देश के असली जो सपूत हैं उनके नाम को मिटाकर देश के गद्दार अंग्रेजों की गांड चाटने वालों को देश का सपूत बताया जा रहा है। हजरात, एनसीईआरटी ने अपनी किताब में आरएसएस, मोदी और अमित शाह के दबाव में छापा क्या है कि भारत के जो विभाजन की वजह है उसमें जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन यानी अंग्रेज, जिन्ना और कांग्रेस जिम्मेदार हैं भारत के विभाजन के लिए। सोचिए आज देश में जो भी चीज आपको नजर आ रही ये कांग्रेस की देन है, और आज ये संघी सरकार कह रही कि नहीं, देश के टुकड़े करवाने में कांग्रेस का हाथ है। बताइए। और ये अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जहर, बच्चों को दिमाग में जहर डाला जाएगा, क्योंकि वोट चोरी करके कब तक जीतेंगे? तो अब बच्चों को बचपन से ही जहरीला बनाना पड़ेगा और उनके दिमाग में जहर डालना पड़ेगा। देखिए, एनसीईआरटी ने देश के विभाजन पर जारी किया है मॉड्यूल, और जिन्ना और कांग्रेस और माउंटबेटन को इसका जिम्मेदार भी ठहराया। भारतीय कांग्रेस ने इसको लेकर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साठगांठ से बंटवारे को लेकर उन पर आरोप लगाया। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे, देखिए, देश विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार है। ये एनसीईआरटी की किताब मॉड्यूल में कहा गया है। पहले जिन्ना, जिन्होंने इसका ख्वाब देखा, ये एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया, और उसके बाद उनसे बताया गया है कि एनसीईआरटी किताब को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। 3 नाम या 3 चीजें जिसका जिक्र एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल में जिक्र किया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मिलन शर्मा भी जुड़ गए। मिलन, देखिए, एनसीईआरटी की इस मॉड्यूल के बाद ये तय माना जाए कि अब और ज्यादा सियासत गर्म होगी इस मॉड्यूल को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल में बताया गया है कि किस तरीके से भारत के विभाजन के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना ही नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ही नहीं, लेकिन
कांग्रेस का भी हाथ था और ये एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल हालांकि बच्चों को 6ठी से 8 स्पेशल मॉड्यूल हालांकि बच्चों को 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए बनाया गया है 2 पार्ट्स में, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि उनको सिलेबस में ऐड कराया जाएगा या नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आप कह रहे हैं जो राजनीति है इस पर गर्मा चुकी है, बिकॉज ये कहना है कांग्रेस का कि हिंदू महासभा पहले से ही इस पर बात कर रहा था कि भारत का एक हिंदू सेंट्रिक स्टेटस होना चाहिए, जहां पर तथ्यों में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में ये पहली बार कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों को अलग रहना चाहिए और इसीलिए भारत का विभाजन होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस भी इसमें इसकी जिम्मेदार है और यही इस एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है। बिल्कुल मिलन, एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या ये मॉड्यूल जो है वो अभी नया इंक्लूड किया गया है, क्या कुछ रिवीजन किया गया? अब देखना यह है कि कांग्रेस करती क्या है। हालांकि कांग्रेस में इतनी भसोट तो बाकी रही नहीं है। इतनी देर में अगर भाजपा होती तो पूरे देश में बवाल सड़क पर उतर के कर देती, लेकिन कांग्रेस में अब सच्चाई यह दम नहीं है, अपना पक्ष सही से रख नहीं पाती। कभी इनका यह ग्रुप ठंडा होता है, कभी यह गर्म होता है, सब मिलकर कुछ कर नहीं पाते। लेकिन एक बात क्लियर है कि माफी वीर रहेगा। कितना भी तुम लिख लो, पोस्टर लगवा लो, छपवा लो, गद्दार गद्दार रहेगा। मोदी जी, आप राष्ट्रपति भवन पर चढ़कर बोलो, राष्ट्रपति भवन की गुंबद पर चढ़कर चीख लो, लाल किले बहादुर शाह जफर के घर पर चढ़कर चीख कर बोल लो। गद्दार गद्दार रहेगा, आतंकी आतंकी रहेगा, माफी वीर रहेगा और वोट चोर रहेगा। राहुल गांधी ने दिखाया था और आज भी ये गूगल पर मौजूद है कि जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो उसने अंग्रेजों के आगे पैंट उतार कर झुकना जरूरी समझ लिया था। जी हां, तोहफा कबूल करवाया था और उसने कहा था कि मैं आपका सर्वेंट हूं, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे पेंशन दीजिए ताकि आपके फेंके हुए टुकड़ों पर मैं पलता रहूं। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। उमा भारती ने भी बता दिया है कि गोडसे क्या था। काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, क्या कहेंगे आप इसमें? नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आज़ाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा। आज़ाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। सच्चाई ये है कि आरएसएस और यानी संघ जो है हमेशा भारत का अपमान, तिरंगे का अपमान करता आया है, और ये जानबूझ के। ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए, ये है संघ की औकात। ये वो संघ है, वही संघ है, जी हां, जिसकी मोदी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। यह तस्वीर कोई प्रधानमंत्री को दिखाए तो उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर से वो भी तो संघी हैं। तिरंगे का ये जो कुछ हो रहा है ना, तिरंगा फहराना, राष्ट्रगान पर खड़े हो जाना, ये सब ड्रामा है। मोदी जी अंदर से खुद ही संघी हैं, संघ के समर्थक हैं। लाल किले से संघ की तारीफ करके उन्होंने बता दिया है कि उनका झुकाव किस तरफ है और वो किस झुंड से निकल के आए हैं। जो तिरंगे का अपमान आज भी संघ करती है, उसको ये लाल किले से खड़े होकर प्रमोट कर रहे हैं। आज बहुत सारे हिंदू ये सोचते हैं कि मुसलमान
जबरदस्ती आए हैं, इनका हिंदुस्तान। सुनो, तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, मुसलमानों का पक्ष एक तरफ था, हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। आज जो आरएसएस और जो अंग्रेजों के गुलाम वाले नस्ल से निकल के आए हैं अंधभक्त, उनकी औकात यह है कि आज वो देशभक्त बन रहे हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उनके बाप दादा अंग्रेजों के साथ रहा करते थे। अंधभक्तों की माँ बहन उनके महलों में पोछा लगाया करती थी, और अंग्रेज जो है मूडी आदमी पैसा फेंक के खेल कर देते थे, फिर पैदा होते थे अंधभक्त। अब उनको पता ही नहीं उनका बाप कौन है। अरे हमारी अम्मा ने शादी नहीं करी थी, हम पैसे बताओ। अरे दादा लॉर्ड जोसेफ वो कबूल कर नहीं रहा हमें, तो चलो बाप किसको बनाए, तो किसी का नाम चिपकवा दिया देश की आज़ादी की लिस्ट में कि भाई ये भी साथ थे, और उनको अपना बाप मान लिया। ये चल रहा है अभी, यही चल रहा ये चल रहा है। बाप तलाशा जा रहा है, बाप को इतिहास के पन्नों में जगह दिलवाई जा रही है, समझ रहे हो? ज्यादा बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा, क्योंकि सच बोलने से किसी का गला फट जाएगा। हाँ दोस्तों, मजेदार वाली बात है, लेकिन मुसलमान को जवाब देना आना चाहिए। जैसे जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया, जावेद अख्तर ने भारत की आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए इंडिपेंडेंस डे विश किया है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। उस पर गोलमाल नाम का एक मोदी भक्त आ गया होगा और पेशाब के नशे में था, इसलिए कहा आपका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो 14 अगस्त को है। तो जावेद अख्तर ने जवाब दिया, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे, अपनी औकात में रहो। हजरात, इसी तरह से अंध भक्तों को उनकी औकात याद दिलानी चाहिए। हर मुसलमान को अपना इतिहास पता होना चाहिए कि देश की आजादी में जितने मूवमेंट सबसे बड़े चले हैं, रेशमी रुमाल से लेकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तक, मुसलमान इनमें सबसे आगे रहा है, पीछे नहीं रहा। पीछे तो दूसरे रहे हैं, तवज्जो है, पीछे दूसरे रहे हैं। उस वक्त अंग्रेजों ने देखा कि जब भारत के लोग मिले हुए हैं, टूट नहीं रहे हैं, भाईचारा खत्म नहीं हो रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल कयामत ढा रहे हैं, ऊपर से अशफाक उल्लाह खां भाई साहब अंग्रेजों का गुल्ला फाड़ रहे हैं, इसके बाद अबुल कलाम आजाद अपने इल्म से, अपनी कलम से लिख लिख कर देश विदेश में भारत के हालात और आज़ादी की लड़ाई की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री बना हुआ है, बोलने की तमीज नहीं, टेलीप्रॉम्प्ट के बिना बोल नहीं पा रहा, 11 साल से प्रधानमंत्री और दावा कर रहा है कि घुसपैठिए आ रहे हैं, भाइयों बहनों घुसपैठिए आ रहे हैं, वह आपकी नौकरी छीन रहे हैं। वाह, अंग्रेजों ने देखा कि भारत के मुसलमान ही नहीं, जो उनके आलिम दीन है, मौलाना, इमाम, मदरसों से भारत की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भैया मुसलमानों को टारगेट किया गया। हिंदू मुसलमान का जहर अंग्रेजों ने डाला कि फूट डालो, राज करो, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाओ। लेकिन हुआ क्या? नील बटा सन्नाटा, भारत आजाद हुआ। तो तवज्जो यहां चाहिए कि आज जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं। भाई वो अपनी बीवियों को ब्रिटेन में रखा करते थे, यहाँ आते थे, 4-4 महीने मौज करते थे, और मौज मौज में कोई जो है समझे यहाँ निकल जाता था अंधभक्त। भाई यहाँ काम वालियों को रखा करते थे, 5-5, 10-10 काम वाली काम कर रही हैं। भारत के लोगों को तो गुलाम बना कर रखा करते थे अंग्रेज, उनसे जो नाजायज औलाद पैदा हुआ करती थी। अरे आज आईपीएल है, उस वक्त थोड़ी न थी यार, फुग्गे आज हैं, वो पहले नहीं हुआ करते थे ना। और भाई पहले नाजायज औलाद बहुत हुआ करती थी। अब जब यहाँ अंग्रेज काम करके चले आते थे तो उसके बाद ऐसे बहुत पैदा हुए होंगे। अब उनकी नस्ल जब आगे बढ़ी होगी तो आज जब वो नौजवान हुए, उनके नाजायज औलाद की औलाद हुई, और अब ये 2025 आया, अब वो अच्छे पदों पर हैं, तो अब अपने दादा को इंसाफ दिलवा रहे हैं। अरे यार
हमारा अब्बा का भी नाम होना चाहिए यार, देश की आजादी में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, जिसको समझ में नहीं आया आपको वो देखो, और जिसको समझ में आ गया लाइक करो, शेयर करो, अपनी राय कमेंट में लिखो। हे रुक जाओ यहाँ पर सब, कोई गाली नहीं बकेगा लवड़िका को, ओ रूबिका को कोई गाली नहीं बकेगा। आज दिखाऊंगा आपको एक बार फिर से पत्रकारिता कर रही है रूबिका। लवड़िका हमारी एक जानने वाली फ्रेंड हुआ करती थी, 3-4 दिन से बहुत बात हो रही है, तो हमारी जुबान पर उसका नाम आ रहा है लवड़िका का। तो रूबिका लवड़िका एक जैसा हो रहा है, तो माजरत के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई गरियाएगा नहीं, यह पत्रकारिता है आज की, इसे पत्रकारिता कहते हैं। नमस्कार, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 103 मिनट तक उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया, बहुत सी चीजों का जिक्र किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पॉलिटिकली है वो है संघ के कार्यों का जिक्र करते हुए उन्हें याद करना, संघ के कार्यकर्ताओं को लाल किले की प्राचीर से सलाम करना, और ये पहली मर्तबा हुआ। अच्छा, उसके बाद विस्फोट तो होना ही था, बम तो फूटना ही था, और बयानों का बम फूटा। राजनीति अपनी तरफ है, इतिहास अपनी तरफ। क्या वाकई संघ ने हमारे आजादी की लड़ाई के लिए कुछ नहीं किया, या किया और उसे छुपा दिया गया? आज गूंज में वो सारे तथ्य आपके सामने होंगे, आजादी, संघ के वो चेहरे और छुपाने वाला इतिहास। हजरात, आजकल के वो समाज जो मुसलमानों को दिन रात गरियाते हैं, उनका 24 घंटे में 8 घंटा समय अपने कच्छे में हाथ डालकर अपनी मिसाइल के वॉरहेड को मसलने में ही सारा दिन निकल जाता है। इनकी भसोट और इनकी औकात इतनी ही है कि बस ये मिसाइल मसलेंगे अपनी, निकलेगा चाहे कुछ भी नहीं। ओ यार, आज मुझे मजा आ रहा। इनकी औकात क्या है मैं बताऊं। ये दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में रिजवान मलिक, जी हां, आपकी स्क्रीन पर स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक फाइटर जेट लेकर पाकिस्तान के इलाकों में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी करके आए थे। 15 अगस्त को इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बताइए, वो समाज जो मुसलमानों गाली बकता है, अपनी मिसाइलें रगड़ता रहता है, और हम दुश्मन की छाती में मिसाइल घुसा कर आ जाते हैं। बे, ये है तुम्हारी औकात, रगड़ते रहो, और ये है हमारा रौला। आइए, जिनकी सरकार है उनकी भी असलियत देख लेते हैं। असलियत इनकी ये है कि हमारे रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल दिया कि हमारा कोई मरा नहीं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के कमांडर का कल का वीडियो दिखाया कि वो जाकर चीफ मार्शल मिल के आए हैं शहीदों के घर वालों से। और दूसरी तरफ शुरुआत में मोदी सरकार ने जलील होते हुए इस बात को, मतलब अपने लोग तो मरे थे, शहीद हुए थे, तो इन्होंने कहा था कि हम जो हैं, जो लोग शहीद हुए हैं उनके औलाद को, उनके घर वालों को नौकरी देंगे। नौकरी छोड़ो, जो रकम देने का वादा किया था वो भी नहीं दी। यहां तक किसी शहीद का पार्लियामेंट में मोदी की हिम्मत ना हुई कि नाम ले सके शहीदों का। शहीदों का नाम भी अगर लिया गया है तो लिया किसने नाम? प्रियंका गांधी ने। तवज्जो है। लेकिन आज देखिए, जो हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए, उनको भूल गई है मोदी सरकार। दैनिक भास्कर सबूत। 10 तारीख को खबर आया था, सब पूरा परिवार जानता था, लोग हम नहीं जानते थे। सुबह में मीडिया वाला को देखे तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। ये दर्द है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए सारण के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी का। ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बीत जाने के बाद हकीकत यह है कि सरकार गुंडागर्दी कर रही है। हकीकत यह है, सरकार मुसलमानों के साथ एक गुंडा मवालियों जैसी हरकत कर रही है। तभी तो कोर्ट को बीच में बोलना पड़ा, और कोर्ट का यह स्टेटमेंट बताता है कि
कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ क्या कर रही है। बंगाली मुस्लिम मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस भेजा है। भाई नोटिस क्यों भेजा? सीधा गिरफ्तारी की मांग हो कि वहां के सीएम को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके प्रशासन को तुरंत भंग किया जाए। भारत के ही नागरिकों को बताइए, आजादी का जश्न ऐसे मनाया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों को, भारत के नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर जेल भेजा जा रहा है। कईयों को मार दिया गया, जेल में सड़ा दिया गया। किसी ने मुझे जानकारी ये भी दी थी कि नोएडा और गुड़गांव से भाई हमें उठाया गया है और ऐसे ही बांग्लादेशी बोल बोल कर उठाया जा रहा है बंगालियों को, बंगाली मुस्लिम को, और थोड़ी दूर ले आकर किसी से 40,000, किसी से 50,000, किसी से 60,000, जिसके बाद जितना है उससे लेकर छोड़ा जा रहा है और फिर कह दिया जा रहा है पलट के यहाँ ना आना। यह हाल है। मुसलमान होना इस देश में जुर्म है। मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ पहले ये सौतेला व्यवहार करें और जब मुसलमान विरोध करे तो फटके 4 हो जाए। अरे देखो आतंकवादी हैं, अरे यूएपीए लगा दो इन पे, भाई फटके 4 हो गए, यूएपीए लगा दो। यूएपीए का सबसे गलत इस्तेमाल यही सरकार, यही हिंदू कर रहे हैं। कैसे? ये देख लीजिए, रिपोर्ट आई है 18 साल के बाद 8 मुसलमान बरी हुए हैं। इन मुसलमानों को एक प्रतिबंधित संगठन SIMI की बैठक कराने, पर्चे बांटने, पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब नागपुर की अदालत ने उन्हें आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि उनके खिलाफ किसी भी बैठक में भाग लेने, संवाद करने, बातचीत करने, प्रचार करने, किसी की वित्तीय सहयोग की कोई सबूत की जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। इन लोगों पर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम UAPA के तहत कई आरोप लगाए गए थे, जिसमें शकील वारसी, शाकिर अहमद, नासिर अहमद, मोहम्मद रेहान, अताउल्ला खान, जियाउर रहमान, महबूब खान, वकार बेग, यूसुफ बेग, इम्तियाज अहमद, निसार अहमद, मोहम्मद अबरार, आरिफ मोहम्मद कासिम और शेख अहमद शेख को UAPA की धारा 10 और 13 के आरोपों से बरी कर दिया गया है। अब सुनिए OSC को। तो ये जो बार बार UAPA का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जिस वक्त UPA की सरकार थी उन्होंने UAPA कमेंट किया, मैं उस वक्त उसका अपोज किया था ऑन रिकॉर्ड और बोला था कि इसका मिसयूज होगा हमारे खिलाफ, मुसलमान दलित के खिलाफ। वो प्रूफ हो रहा है। 18 साल। अरे भाई, अब ये आप हर चीज में आप बोल रहे हैं चोरी चोरी, इनकी जवानी चोरी होगी, कौन जवाब देगा बताओ? आप ये चोरी होगी, इनकी जवानी चोरी हो गई, इनकी जवानी के वापस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कि बात ही नहीं होगी। दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ ऑर्डर आया तो सुन रहे भाई 6-6 साल से बेल नहीं हो रही, उनका क्या होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 6-6.25 साल से जो लोग जेल में सड़ रहे हैं, अरे उनका क्या होगा भाई? कुत्तों पे ऑर्डर आ गया तो फिर उस पर फिर दोबारा हियरिंग। बड़ी इज्जत करता हूं मैं सब अदालत के हमारे, मगर जो 6 साल से जेल में हैं, जिनके घर में लोग खत्म हो रहे हैं, उनकी माएं बीमार पड़ रही हैं, बच्चे उनके बड़े हो जा रहे हैं, क्या बेल भी नहीं हो रही उनकी? केजरीवाल की बेल हो गई, मुख्यमंत्री थे एक्स, उनकी, दूसरों की तो हो रही नहीं बेल। 6 साल हो गए, क्या है बताइए? को ऑर्डर आया कुत्तों के बारे में, वो नहीं सो जानवर है, रहम करना चाहिए उनके ऊपर, मगर ये लोग 6 साल भाई, 6 ईयर्स बाद सेक्शन जो लगाए गए तो माने सजा भी होगी, पूरी होगी उसमें। सिहवाड़ा दरभंगा बिहार का मामला। 15 अगस्त के दिन आतंकवादी संगठन इकट्ठा हुए और आतंकवादी जो संघ के हैं उन्होंने सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ दिया। ये वही हैं जिनके अब्बा, इनके बाप दादा, इनकी अम्मा, दादी, नानी अंग्रेजों के लिए काम करती थी, समझ रहे हैं ना काम? हाँ, अब फिर नाजायज ये पैदा हुए, अंग्रेजों के टाइम पास से मजे मजे में ये पैदा हुए और आज ये खड़े हुए हैं मुसलमान और सरदार यानी सिख भारत छोड़ दें। अबे 2 रुपये का मसाला और सुरती चबानों को इन झटुल्लों के पास पैसा नहीं है, आंदोलन शुरू कर रहे हैं लवड़े ने भुजियम। मोबाइल कहूँ नहीं जाता, मोबाइल
हाथ छोड़ो। ये भाई ये लिखने का क्या उद्देश्य है? ओ भाई ये लेने का क्या, लिखने का क्या उद्देश्य है? लिखने का क्या? मध्य प्रदेश का एक गांव है गौरगी गांव, वहां सैकड़ों साल पुरानी मजार थी। उस मजार को आतंकवादियों ने, हिंदुत्व आतंकवादियों ने जाकर खंडित कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये एक हफ्ते में दूसरा और तीसरा मामला है। इससे पहले फतेहपुर का मामला आप देख चुके हैं, और अब ये देखिए। और मुसलमान जिस तरह से चूड़ी पहनकर खामोश रहा, मुसलमान जिस तरह से विरोध दर्ज नहीं करा पाया, मुसलमान जैसे सड़क पर नहीं उतर पाया, तो उसका रिजल्ट ये देखिए आप। दूसरी तरफ दूसरी मज़ारें तोड़ी जा रही है। मैं तो बेगैरतों से कह ही रहा हूं कि जिन मस्जिदों का, जिन मज़ारों का, जिन अपनी कब्रिस्तानों का तुम्हारी औकात से बाहर है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते, अगर तुम मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते, तुम मस्जिदों को आबाद नहीं रख सकते, तुम अपने मदारिस को चला नहीं सकते, तुम अपना सिस्टम बचा नहीं सकते, तुम अगर अपनी ज़मीनें संभाल नहीं सकते, तो औकात पीटो वाली हरकतें मत करो। ताला मारो, इज्जत से मोदी जी के हाथ में दे दो। बुरा लग रहा होगा, क्योंकि सच जो है बहुत बुरा लगता है। मुसलमानों की क्वालिटी बताता हूं, सामने से कोई कुछ भी करके चला जाए तो ये अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएंगे। नहीं, हम तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं, हम तो प्यार करना जानते हैं, हम तो मोहब्बत, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मुसलमान इनको आईना दिखा दे तो भाई साहब अम्मा बहन पे आते हैं। ये अम्मा बहन पे जब भी मैं अपनी कौम को सख्त लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं, प्यार से, तो पता नहीं कितने नेता आए, हमारे बुजुर्ग आए, समझा के चले गए। अब जब इनको सख्ती से आईना मैं दिखाता हूं तो दूसरे तो छोड़िए, अंधभक्त एक टाइम के लिए मुझे सही लगते हैं, यार ये तो दूसरे मजहब का है, दूसरी मानसिकता का है, तो भाई ये तो बकेगा ही मुझे। लेकिन जो खुद मुसलमान हैं, जो मेरे अपने हैं, उनकी ज़रा सी आलोचना कर दो तो अम्मा बहन पे आ जाते हैं। तो मुझे उनसे ज़्यादा ये ख़तरनाक लगते हैं कि जो बंदा सच बोल रहा है। फिर आज के ज़माने में अगर कोई पैगंबर होते, तवज्जो है, बहुत ख़तरनाक बात है, और वो अगर आज के मुसलमानों को सट्टे ब्याज, जुआ, शराब, सिगरेट, बीड़ी, इन सब चीज़ों से रोकते और इनको हक पर आने को कहते, तो आज का मुसलमान रहता। जवाब आपका दिल दे रहा है। अपने दिल से पूछो, क्या आज हुजूर होते 1,24,000 अंबियाओं में से कोई अंबिया होता, कोई पैगंबर हमारे बीच होता, कोई इमाम, कोई खलीफा हमारे बीच होते? अरे मैं कह रहा हूं कोई सहाबा कराम हमारे सामने होते, क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलते? क्या ये मुसलमान आज के, ये मस्जिद टूट गई खामोश, वो इमाम बाड़ा तोड़ दिया, अरे वो तो शियों का होता है इमाम बाड़ा, भाई हम क्या कर रहे हैं, हम तो सुन्नी हैं। अच्छा, दुश्मन यही तो खेल जाता है तुम्हारे साथ, तुमको पता ही नहीं चलता। तुम आपस में एक दूसरे को शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, रावजी, मालकी, शाफी, वो मलिक, वो पठान, वो खान, वो अंसारी, यही करके एक दूसरे की लंका लगा रहे हो, और दुश्मन तुम्हें एक नजर से देख रहा है कि ये सब साले मुसलमान हैं। यही सोच हमारी होनी चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं। हमारे, अरे सगे दो भाई भी एक जैसे नहीं होते, एक ठंडा तो एक गर्म होता है, एक का मिजाज बिल्कुल खामोश, एक का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। अरे सगा खून अगर एक जैसा नहीं हो तो यह हमें कबूल है, और अगर शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, इन सब में अगर थोड़ा फर्क है तो यह हमें कबूल नहीं है। ये बैठे हुए जो मिंबर पर मौलवी है ना, अरे एक वक्त के लिए गैर मुस्लिम से दोस्ती रख लो, लेकिन शिया से या सुन्नी से या इन बरेलवियों से दूर रहो, क्योंकि इनकी रोजी रोटी मुल्ले की इसी से तो चल रही है, मुल्ला की रोटी इससे चल रही है भाई। अब बंटवाओ, तुम्हारे मरने के बाद क्या ये मौलवी आएगा तुम्हारा घर चलाने? अरे दीन की बातें करो यार, जोड़ने की बातें करो यार, मोहब्बत की बात करो यार, दीन इस्लाम की बातें करो यार।
कोई गलत रास्ते पे है उसे अपना रास्ता दिखाओ यार। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तुम अपना पक्ष रखो। तुम्हें लगता है तुम सही हो, तुम अपना पक्ष रखो। घर की लड़ाई घर के अंदर रखो। जब बात दीन, इस्लाम, कुरान, पैगंबर, अजान, अल्लाह पर आ जाए तो सब एक हो जाओ। लेकिन ये समझ में किसी को नहीं आती। ये जुम्मे 4 दिन का आया बंदा, मैं तो खुद कहता हूं मेरी उलमा के सामने कोई औकात नहीं। उलमा पैर रख के अपना पैर वहां से हटाए तो वहां पर आखिरी जो धूल हो, मैं उसका एक कतरा, एक कंकड़ हूं, मैं तो कहता हूं। लेकिन इस कंकड़ को यह बात समझ में आ गई, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान को यह बात समझ में नहीं आ रही। हालत देखो हमारी क्या हो गई भाई। सच बोल दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी, किलस जाएंगे लोग। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफी है। कंटेंट तो मेरे पास अभी 1 घंटे का और है, लेकिन इतना ही काफी है, क्योंकि इतना ही नहीं झिलेगा आपसे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।